So hello guys, hope you all are doing good and this is Dr. Vikas signing in and welcome you to VB Mantra. Guys, अगर बी फार्म डी फार्म करके आप मेडिकल या मेडिकल साइंस या मेडिसिन के बिजनेस में उतरना चाहते हैं, एक्सक्लूसिवली रिटेल, स्पेशली रिटेल, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मेडिकल शॉप को ओपन करने, रिटेल मेडिकल शॉप को ओपन करने के लिए ए से जेड तक की वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। बस मेरा निवेदन ये रहेगा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं कवर करूँगा जो कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे ही देखने को मिलती है, मीन्स वर्चुअल दुनिया में आप नहीं देख सकते। तो प्लीज़ बने रहिएगा अंत तक। लेट्स मेडिकल शॉप को शुरू करने के लिए बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है तैयारी यानी कि प्रिपरेशन, दूसरा होता है आवेदन यानी कि एप्लीकेशन और तीसरा होता है यानी खरीदी यानी कि परचेज। तो तैयारी में इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 1 इज़ द लोकेशन। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी शॉप किसी मार्केट में ही हो, काफ़ी जो भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जो मार्केट एरिया हो, ताकि हमारा बिजनेस अच्छा हो सके, तो आप गलत हैं। देखिए, मेडिकल का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि लोगों की ज़रूरत से जुड़ा है। इसलिए अगर आपकी शॉप एक ऐसी जगह पर है जहाँ जो भले मार्केट ना हो, कोई रेसिडेंशियल एरिया हो, बस वहाँ लोग आते जाते हो, तो भी आपकी लोकेशन बिल्कुल आसानी से चलेगी, बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। इसको मैंने एक्सक्लूसिवली इसलिए फोकस किया ताकि बहुत से लोग इसलिए पीछे हट जाते हैं कि उनके पास मार्केट में दुकान किराए से बहुत महंगी मिलती है। तो लोकेशन अगर आपके पास किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर लोग आते जाते हो, तो भी काम ज़रूर चलेगा। बस ये ध्यान रखें कि लोगों का आवागमन और पहुँच मार्ग आसान होना चाहिए। नंबर 2 ये कि शॉप के लिए आपको मिनिमम 160 स्क्वायर फीट यानी 160 स्क्वायर फीट का एरिया लगेगा मिनिमम। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। वो एरिया आपका खुद का भी हो सकता है, रेंट पे भी ले सकते हैं। नंबर 3 पर आती है एक्सेसरीज़। एक्सेसरीज़ में जो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है फर्नीचर। गाइस, फर्नीचर का मेडिकल शॉप में बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए जो कि फर्नीचर होते हैं 2 तरह के। पहला होता है सोफिस्टिकेटेड, दूसरा होता है अनसोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड मतलब अरेंज इन द फर्म, अरेंज इन द सेंस कि वुडन शेल्फ के द्वारा पूरा लकड़ी का काम कराया गया मेडिकल शॉप का काम, जिसमें पूरे शेल्फ बनते हैं। लेकिन उसके साथ एक ड्रॉबैक ये है कि काफ़ी कॉस्टली होता है। अगर आप एक स्टैंडर्ड वुडन फर्नीचर का काम मेडिकल शॉप के लिए कराते हैं तो मिनिमम आपको 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, अगर इतना पैसा आपके पास शुरुआत में नहीं है तो आप सस्ते आयरन शेल्फ यानी कि जो आयरन के रैक्स होते हैं उनको लेकर के भी आप काम कर सकते हैं। एक्सेसरीज में नंबर 2 पर आता है प्लास्टिक बॉक्सेस, जो कि आपको किसी भी प्लास्टिक जो मार्केट है वहाँ से मिल जाएगा। नंबर 3 पर आता है रेफ्रिजरेटर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंजेक्शंस और बहुत सारी जो कूल स्टोरेज वाली मेडिसिन है उनको रखने के लिए ज़रूरी है। नंबर 3 पर आएगा फिर उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है, आप मैनुअल एंट्रीज खरीदी और परचेज की कर सकते हैं, जो सेलिंग की है। लेकिन आगे चल के जब सेलिंग बढ़ जाएगी तब आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आती है कुछ जनरल स्टेशनरी, पेन, कॉपी, पेंसिल, ये सारी चीज़ें तो आप अरेंज कर ही। दोस्तों, नंबर 4 है सर्वे। सर्वे इन द सेंस कि मतलब जहाँ पर आप आपने प्लान किया है मेडिकल शॉप को ओपन करने के लिए, उस एरिया का एक जायज़ा ले लें कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में किस तरह के जनरली डॉक्टर्स हैं, मींस अकॉर्डिंग टू द स्पेशलिटी। मींस पीडियाट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कार्डियक्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। मींस इन द सेंस मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सर्वे कर लेते हैं तो आपको अपनी मेडिकल शॉप में किस तरह की मेडिसिन की रेंज को मेंटेन करना है, उसमें काफ़ी मदद मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपके एरिया के आसपास कार्डियक या डायबिटोलॉजिस्ट है तो डेफिनेटली आपको डायबिटीज़ की पूरी रेंज मेंटेन करनी पड़ेगी। आपके एरिया में कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है तो न्यूरोलॉजी की दवाई की फ्रीक्वेंसी आना कम हो जाएगी। तो ये सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मदद करेगा आपको, क्योंकि मेडिसिन की रेंज इतनी बड़ी होती है कि आप एक साथ पूरे स्टैंडर्ड उसमें इतनी बड़ी पूरी रेंज को एक साथ परचेज नहीं कर सकते। इसलिए आपको लिमिटेड रेंज के साथ ही अपनी शॉप को शुरू करना पड़ेगा। तो आखिर वो रेंज क्या हो, किससे हम शुरू करें, इसका जायज़ा के लिए सर्वे बेहद ज़रूरी होता है। सर्वे को अपनाने के लिए एक छोटी सी टेक्निक भी है कि आपके जो क्षेत्र में ऑलरेडी जो मेडिकल स्टोर रन कर रहे हैं वहाँ पर काम करने वाले लड़के, उनके साथ आप थोड़ी सी सेटिंग करके उनसे एक आइडिया ले सकते हैं कि जनरली किस तरह के पर्चे यानी कि प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पर रन होते हैं। ये पूरा आइडिया लेने के बाद आप एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रेंज को मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जनरली वर्चुअल किसी भी जगह पर आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए ध्यान रखें कि सर्वे बहुत प्रॉपरली करके रखें और एक स्टैंडर्ड रेंज अपनी बना लें कि आप जब स्टार्ट करेंगे मेडिसिन तो परचेजिंग के टाइम पे आपको कौन सी मेडिसिन परचेस करनी है। नंबर 5 है पर्सनल्स। पर्सनल्स का मतलब ये कि मेडिकल की शॉप में काम करने वाले लड़के, ये बेसिकली 2 तरह के होंगे, क्योंकि दवा की दुकान में 2 रूटीन काम होते हैं। एक होता है होलसेल मार्केट से दवा की परचेज और दूसरा होता है प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना। परचेज इन द सेंस का मतलब कि दोस्तों, अगर आप 1 करोड़ रुपए की रेंज से भी स्टार्ट करेंगे, मतलब आपने 1 करोड़ रुपए की दवाई भी खरीद ली, तो भी कस्टमर की डिमांड ऐसी होती है कि डेली आपको कभी ना कभी
कैसे भी न कैसे उनको अरेंज करने के लिए दवा होलसेल मार्केट से मेडिसिन को परचेस करवाना पड़ेगा। तो वहाँ जाने के लिए डेली एक बंदा आपको लगेगा जो कि डिमांड के हिसाब से खरीदी करके आएगा। और दूसरा होगा प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने वाला। डॉक्टर्स की राइटिंग कितनी सुबह अल्लाह होती है तो यह आप सभी जानते हैं। तो उसको रीड करने के लिए भी आपको एक एक्सपर्ट चाहिए जो कि प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली रीड करके फटाफट दवाई को निकाल दे। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका कस्टमर जो है पेशेंट होगा और पेशेंट में पेशेंस नहीं होता है। सीधी सी बात है, हमें भी जब कभी हमारी तबीयत खराब रहती है, कुछ भी हम किसी मेडिकल शॉप में जाते हैं तो हम बिल्कुल वेट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि फटाफट हमारी मेडिसिन मिल जाए। तो इसीलिए उतने क्विक टाइम में एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट पर्सन वो प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के मेडिसिन को निकाल दे। साथ ही साथ अगर वो मेडिसिन आपकी रेंज में नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव बना दे, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्ट और वी कैन से द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ट्रेड, क्योंकि कस्टमर तो ट्रेड नेम से ही मांगता है, अगर ट्रेड नेम की अगर आपकी मेडिसिन आपके पास नहीं है लेकिन उसमें मौजूद मॉलिक्यूल के नाम से सेम नाम से चीज़ दूसरे नाम से है तो भी वो आपके लिए निकाल दें। इसलिए दो ऐसे पर्सन्स को आइडेंटिफाई करके रखें, जब आप मेडिकल शॉप शुरू करेंगे तो ये दो आपको लगेंगे। अब आते हैं दोस्तों वीडियो के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, दैट इज़ द एप्लीकेशन यानी कि आवेदन। अब हम आएंगे, अभी तक तो ये पार्ट जो था तैयारी का था, प्रिपरेशन का था। अब हम आएंगे ऑफिशियल चीज़ के ऊपर, इसका मतलब है दैट इज़ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी कि आवेदन ऑनलाइन ही होता है, जिसे आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं और दूसरा किसी कियोस्क सेंटर या कंप्यूटर सेंटर जो होते हैं, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट के जो लॉगिन आईडी लेकर के बैठे रहते हैं, उनके माध्यम से भी आप करा सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत आपको सुझाव रहेगा कि आप भले कितने एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन आप एक कियोस्क सेंटर से करवा लें तो आपकी बहुत सारी चीज़ें हेक्टिक जो है बच जाएंगी। बस जो आपको अपने तरफ से जो तैयारी करनी है वो तैयारी करनी है एक फ़ाइल की। वो फाइल में जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज आपको लगने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट्स में, एक होते हैं फार्मासिस्ट के दस्तावेज और दूसरे होते हैं प्रोप्राइटर के दस्तावेज। फार्मासिस्ट मतलब जिसके नाम पर लाइसेंस इशू होगा और प्रोप्राइटर का मतलब जो दुकान का मालिक। तो फार्मासिस्ट और प्रोप्राइटर अलग अलग हो सकते हैं, दोनों एक ही व्यक्ति भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर ये दोनों ही एक ही व्यक्ति है तो उसके क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, फिर मैं अलग अलग करके बता दूंगा। तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं, मतलब आपने 12th के बाद बी फार्मेसी या डी फार्मेसी किया हुआ है, तो आपको मेडिकल शॉप खोलने जा रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिसमें सबसे पहला है फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन। स्टेट फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन, आपको जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो आपको लगेगा ओरिजिनल। डॉक्यूमेंट्स तो आपको सारे ओरिजिनल ही प्रोड्यूस करने हैं, मतलब ऑनलाइन आपको स्कैन कॉपी लगानी है। तो सबसे पहले फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन। दूसरा प्रूफ ऑफ ओनरशिप, मतलब कि उस दुकान के स्वामी आप ही हैं, इसका प्रूफ आपको करना पड़ेगा। प्रूफ के लिए सबसे अच्छा दस्तावेज होता है खसरा, यानी कि P1 P2 फॉर्म, जिसमें आपका नाम चढ़ा हुआ होता है। अब इसमें भी एक क्लॉज ये है कि हो सकता है कि वो आपका ही है, मतलब आपके पिताजी के नाम पर है, तो बेसिकली आपके नाम तो नहीं कहलाया। डेफिनेटली भविष्य में आप ही उसके स्वामी बनेंगे, लेकिन अभी आप प्रैक्टिकली नहीं हैं ऑन द पेपर्स। तो इसके लिए एक एफिडेविट यानी स्टाम्प, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एक अनुमति पत्र, जो जिसको बोलेंगे परमिशन लेटर जिसको हम बोल सकते हैं, वो आपको एक स्टाम्प पेपर पे टाइप करा करके नोटराइज करा के रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्कैन कॉपी लगेगी। इस अनुपति जो परमिशन लेटर होगा, इसमें जो भी पर्टिकुलर ओनर रहेगा वो आपको अलाउ करेगा कि मैं अपने घर का इतना एरिया या फिर अपनी जगह का इतना एरिया इस पर्सन को मेडिकल शॉप रन करने के लिए दे रहा हूँ। इसी में दूसरा क्लॉज ये है कि अगर आपका रेंटेड है तो जो ओरिजिनल उसका ओनर है, जो ओरिजिनल उसका स्वामी है, उसकी तरफ से वो एफिडेविट लगेगा, साथ ही साथ रेंट एग्रीमेंट भी स्टाम्प पेपर के ऊपर लगेगा। इसके बाद जो फार्मासिस्ट है उसके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, दैट इज़ दी 10th 12th की मार्कशीट, बी फार्म की मार्कशीट्स, डिग्री, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन तो लग ही रहा है। इसके बाद आईडी प्रूफ्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये दोनों बेहद ज़रूरी हैं, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये आपके चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। इसके बाद रेफ्रिजरेटर का बिल। रेफ्रिजरेटर का बिल डेफिनेटली लगता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी पुराने बिल को भी शो कर सकते हैं, या फिर आप नया रेफ्रिजरेटर परचेस करके उसका बिल आपको लगाना पड़ेगा। ये सारे मैं जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, इसके बिना प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए ये फाइल आप तैयार करके रखें। इसके बाद होगा कंसेंट एंड एफिडेविट फ्रॉम दी एप्लीकेंट, मतलब आप एज अ फार्मासिस्ट अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी तरफ से एक एफिडेविट लगेगा कि मैं फार्मासिस्ट, पंजीकृत फार्मासिस्ट हूँ और मैं मेडिकल शॉप ओपन करने जा रहा हूँ और मेरा ये फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कहीं पर भी संलग्न नहीं है, मतलब कहीं और यूज़ नहीं हो रहा है।
फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन वो चाबी होती है जिससे सारे ताले खुलते हैं, इसलिए बहुत से लोग उसका कहीं और इस्तेमाल करते हैं, कहीं और इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। तो ये थे कुछ फंडामेंटल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसमें एक और जो पॉइंट मेरे से छूट गया वो है शॉप का मैप, जो कि प्रूफ करेगा कि 160 स्क्वायर फुट का एरिया आपके पास है, तो एक मैप भी आपको लगेगा। तो गाइस ये डॉक्यूमेंट्स तो मैंने उसके लिए बता दिए जो कि जब आप फार्मासिस्ट और प्रोपराइटर खुद हैं। अब अगर प्रोपराइटर अलग हैं, फार्मासिस्ट अलग हैं, तो सपोज मान लीजिए आप प्रोपराइटर हैं और फार्मासिस्ट आप किसी और को ले रहे हैं, तो फार्मासिस्ट के बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, दैट इज द फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स 10, 12 और B.Pharm की मार्कशीट्स, ID प्रूफ, दैट्स ऑल। एज अ प्रोपराइटर आपकी तरफ से लगेंगे प्रूफ ऑफ ओनरशिप, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके ID प्रूफ और आपका जो कंसेंट है, एफिडेविट है, रेंट एग्रीमेंट जो भी है, ये सब आपको आपकी तरफ से लगेंगे। और फिर ये दोनों मर्ज होकर के एक फाइल बनेगी। ये जाना है आपको कायोस सेंटर में, वहाँ से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली इस पूरे प्रोसीजर में आपको 4 से 4,500 रुपये का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा आएगा। जनरली अगर आप ये खुद करेंगे तो मिनिमम 3,000 रुपये तो आपको लगेगा ही, मीन्स 3,000 से भी ज़्यादा, मीन्स जो कायो सेंटर है हार्डली 500 रुपये फीस वसूल करेगा। तो बेटर है कि आप रिलैक्स रहें, एप्लीकेशन में टेंशन ना लें, एक किसी कायो सेंटर से आप करवा लें। इसके बाद आपका एप्लीकेशन हो जाएगा पूरा, और एप्लीकेशन पूरा होने के बाद आपको मिलेगी एक एक्नॉलेजमेंट रेसिप्ट जिसमें होगी आपकी एप्लीकेशन ID। ये ID बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रसीद का प्रिंट आउट मिलेगा और साथ ही साथ आपको मिलेगा एक डिजिटल सिग्नेचर जिसको आपको सेफली रखना है, जो 5 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। ये जगह जगह के आपको इस्तेमाल यूज़ होगा, तो ये आपको बहुत सेफली रखना है। अब जब आपका एप्लीकेशन ये पूरा तैयार हो जाएगा, ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, तो उस प्रिंट आउट को लेकर के आपको अपने डिस्ट्रिक्ट यानी जिला स्तर पर जहाँ ड्रग इंस्पेक्टर का ऑफिस है वहाँ पर जाकर के ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस में सबमिट कर देना है। और इस एप्लीकेशन ID से उस पर्टिकुलर वेबसाइट जो लाइसेंसिंग इशू वेबसाइट होती है वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर लॉगिन करके वो सारी डिटेल निकाल लेगा। एप्लीकेशन ID जब ड्रग इंस्पेक्टर उस पर्टिकुलर सिस्टम पर ऑनलाइन लॉगिन करेगा तो उस एप्लीकेशन ID से वो सारे डॉक्यूमेंट उसको दिखाई देंगे जो आपने ऑनलाइन स्कैन कॉपी अपलोड करी है। इसलिए गाइस बहुत ध्यान रखें कि सारे डॉक्यूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, कम ना पड़े कोई भी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप ये एप्लीकेशन देते हैं तो विदिन 10 डेज़ आपको लाइसेंस इशू हो जाता है, लेकिन इस 10 डेज़ के स्पैन के दौरान ही ड्रग इंस्पेक्टर वो डॉक्यूमेंट रिव्यू करता है कि सब कुछ ठीक है नहीं, सब कुछ क्रॉस वेरीफाई होता है। मीन्स फॉर एग्जांपल आपने प्रूफ ऑफ ओनरशिप लगाया, खसरा फॉर्म लगाया तो वो सही है या नहीं, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन लगाया, जो सब सारे डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो ओरिजिनल और सही है या नहीं। अगर इनमें किसी प्रकार की भी संशोधन या त्रुटि पाई जाती है तो उसमें वो क्वेरी फीडबैक फॉर्म भेज सकते हैं, मतलब आपको सुधार के लिए भेजा जाएगा। उस सुधार को आपको करके फिर से अपलोड करना है, फिर से वेरीफाई होगा, एंड जब सारा कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर आपको फाइनली मिल जाएगा आपका ड्रग सेल लाइसेंस। अब ये ड्रग सेल लाइसेंस के बाद इस वीडियो के अपन आते हैं आखिरी भाग के ऊपर, दैट इज़ दी परचेज और वी कैन से खरीदी। अब आपके पास एक लाइसेंस है और आप एक ऑथराइज्ड रिटेलर हैं, मतलब आप दवा बेच सकते हैं। तो दवा बेचने के लिए आपको चाहिए पड़ेगा स्टॉक को मेंटेन करने के लिए जाना पड़ेगा आपको दवा मार्केट, जहाँ पे होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बैठे होंगे। तो होलसेलर आपको बड़े परसेंटेज, बड़े मार्जिन के साथ मेडिसिन दे सकें, इसको प्रूव करेगा आपका लाइसेंस। तो आपकी लाइसेंस की कॉपी आपको जाना है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के पास, सभी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ेगा क्योंकि सबके पास अलग अलग कंपनी की होलसेलरशिप होती है। तो वो आपका लाइसेंस देखेंगे, फिर उसके बाद आपकी लाइसेंस की पूरी डिटेल अपने सिस्टम के ऊपर चढ़ाएंगे, फिर इसके बाद आप दोनों की बन जाएगी पार्टी, और पार्टी बनने के बाद आप उनसे मेडिसिन को रूटीन बेसिस पर परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, ये था एक एक्सक्लूसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो फॉर ओपनिंग अ मेडिकल शॉप में सारी डिटेल जानकारी। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इलेबोरेटिव फॉर्म में चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर VP मंत्रा को फॉलो करना नहीं भूलना। फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है VP मंत्रा, उसे भी लाइक कर लेना। मैं आपके सारे आंसर्स वहाँ पे भी देता रहूँगा। तो बस चलता हूँ, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर एंड गुड लक।